एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन, ये दैवी विद्या है। अभी जो आजकल लेक्चर्स चल रहे हैं वो डिफरेंट लग्न की कुंडलियों में आप देख रहे हैं कि उसमें कुछ ग्रह जो हैं वो योग कारक होते हैं किसी लग्न के कुंडली के लिए, और कुछ जो हैं वो उसमें मारक होंगे, या कुछ न तो योग कारक और न ही मारक, यानी वो एक एवरेज फल देने वाले होते हैं और उसको सम ग्रह कहा जाता है। तो ब्रह्मांड की 12 राशियां हैं और 12 ही लग्न बन सकती है, ये आपको बताया था। तो जो राशि व्यक्ति के जन्म के समय उदय हो रही है ईस्ट डायरेक्शन में उस जगह, तो वही लग्न बन जाती है। जैसे ये कर्क लग्न की कुंडली है, तो इसमें कर्क राशि जिस समय व्यक्ति का जन्म हुआ तो उस समय कर्क राशि जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में उस जगह उदय हो रही थी, तो इसलिए ये कर्क लग्न बनी। और इसको एंटी क्लॉकवाइज अगर आप सारी राशियों घुमा दें, 12 राशियाँ हैं तो इस तरह से बना, 12 राशियाँ अरेंज हो जाएंगी। और उस समय ब्रह्मांड में 9 ग्रह जहाँ जहाँ जिस जिस राशि में है उसको अगर आप बैठाल देंगे तो वो जन्म कुंडली वही बन गई। क्लियर। अब ये जो योग कारक और मारक और सम ग्रह हैं, तो योग कारक ग्रह से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अच्छा फल देंगे, लेकिन उसको अच्छा फल देने के लिए फिर और वेल प्लेस्ड होना पड़ेगा उस कुंडली में। कि जैसे अगर योग कारक ग्रह है तो वो कुंडली में अच्छे स्थान में बैठे, यानी केंद्र या त्रिकोण में बैठे, अपनी उच्च राशि स्वराशि या मित्र राशि में बैठे, और उसको डिग्री वाइज भी बढ़िया हो, शुभ ग्रहों की उति दृष्टि होगी तब अच्छा फल देगा, तभी योग कारक फल देगा। अदरवाइज़ वो अगर 3, 6, 8, 12 में बैठ गया, खराब स्थान में, नीच राशि में बैठ गया, और इसके अलावा मान लीजिए अस्त हो गया और डिग्री वाइज भी अच्छा नहीं रहा, तो फिर वो खराब फल देगा। इसी तरह से मारक ग्रह जो है वो खराब फल ही देते हैं जनरली, लेकिन अगर वो विपरीत राजयोग बनाएं कुंडली में 6, 8, 12 में बैठकर अगर विपरीत राजयोग बनाएंगे तो फिर वो अच्छा फल भी दे सकते हैं। तो ये योग कारक और मारक ग्रह के बारे में है इस तरह से। और हर एक ग्रह जब उसकी दशा अंतरदशा आती है तभी अपना फल देते हैं, और वो 3 तरह से अपना फल देते हैं। एक तो जिस राशि के लॉर्ड होंगे उस राशि का फल देंगे, अगर 2 राशियां हैं तो 2 राशियों का फल देंगे जहाँ जहाँ राशियां हैं, और इसके अलावा जहाँ बैठेंगे वहाँ का फल देंगे, और उस जगह बैठकर जहाँ जहाँ दृष्टि देंगे जिन जिन हाउसेस पे उनका भी फल देंगे। तो 3 तरह से अपना फल देते हैं। अब ये आज कर्क लग्न की कुंडली लेते हैं, तो कर्क लग्न की कुंडली में देखते हैं कि कौन कौन से ग्रह योग कारक या मारक या सम हो सकते हैं। तो कर्क लग्न की कुंडली में सबसे पहले हम सूर्य देखते हैं। तो सूर्य की सिंह राशि है, सूर्य देखिए ये सिंह राशि यहाँ बैठी है 2nd हाउस में, और इसके मतलब क्या हुआ कि सूर्य यहाँ पर 2nd के लॉर्ड बने, द्वितीयेश बने। अब द्वितीयेश बन के चूँकि ये एक मारक स्थान है, ये आपको पहले बता चुके हैं कि 7th स्थान और 2nd स्थान कुंडली का मारक स्थान होता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये अष्टम स्थान आयु का स्थान है, और आयु का द्वादश, यानी द्वादश का मतलब हानि, व्यय, एक्सपेंडिचर। तो आयु की हानि करने वाला स्थान ये द्वादश हुआ, और ये 7th स्थान उसका मारक स्थान हुआ। अब अष्टम से अष्टम भावात भावम के हिसाब से देखें तो अष्टम से अष्टम अगर आप चलेंगे तो ये 3rd स्थान आता है, 3rd का द्वादश 2nd स्थान हुआ। तो यहाँ भी ये आयु का स्थान है, और इसका द्वादश ये आयु की हानि करने वाला स्थान यानी मारक स्थान बन गया। इसलिए सूर्य जो है यहाँ पर क्या हुआ, ये मारक हुआ। तो मारक स्थान का स्वामी बनकर ये मारक ग्रह हुआ। और हालांकि ये लग्नेश चंद्रमा का ये मित्र है, लेकिन फिर भी चूंकि ये मारक स्थान का स्वामी है इसलिए ये मारक ग्रह हुआ। और ये देखिए मारक ग्रह सूर्य हुआ, और सूर्य यहाँ मारक होकर फिर अच्छा फल नहीं देगा। सूर्य इस कुंडली में अच्छा फल नहीं देगा। सूर्य मान लीजिए जैसे यहाँ पे उच्च का हो रहा है, देखिए 10th हाउस में उच्च का हो रहा है, तो यहाँ पर ये अच्छा फल दे सकता है, लेकिन ये चूँकि मारक है तो इसकी दृष्टि 7th दृष्टि होती है, तो ये इस हाउस का फल ख़राब कर देगा, यानी 4th हाउस का रिजल्ट जो है फिर अच्छा नहीं देगा। उच्च का होकर यहाँ अच्छा फल दे सकता है, यहाँ भी हो सकता है थोड़ा सा अच्छा फल दे धन से रिलेटेड, लेकिन वो फिर ये इसकी दृष्टि जो है वो उसका फल खराब हो जाएगा। अब नेक्स्ट ग्रह चंद्रमा लेते हैं। तो चंद्रमा की राशि कर्क राशि है, और कर्क राशि देखिए यहाँ पर कर्क लग्न की कुंडली में लग्न में ही बैठी हुई है असेंडेंट में। तो ये चंद्रमा क्या हुए, यहाँ लग्नेश हो गए। और लग्नेश जो होता है वो हमेशा योग कारक होता है, क्योंकि वो केंद्र भी है, त्रिकोण भी है, और ये लग्न का स्वामी बनकर चंद्रमा यहाँ पर योग कारक हुआ। और योग कारक लेकिन होने के बावजूद भी देखिए चंद्रमा योग कारक, लेकिन इसको वेल प्लेस्ड होना पड़ेगा तभी तो ये अच्छा फल देगा। तो वेल प्लेस्ड होने के लिए
या तो ये अपनी राशि में बैठ जाए, यहाँ पर अपनी स्वराशि में बैठ जाए, या फिर इसकी उच्च राशि देखिए कहाँ पर है, इनकी उच्च राशि चंद्रमा की ये है देखिए 11th हाउस में। तो या तो स्वराशि में बैठे या उच्च राशि में बैठेंगे तो बहुत बढ़िया फल देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत ही अच्छा फल देंगे। और इसके अलावा कहीं भी ये इसमें बैठ जाएँ, केंद्र में त्रिकोण में कहीं बैठेंगे तो फिर अच्छा फल देंगे। लेकिन त्रिकोण में देखिए यहाँ पर ये नीच के हो जाएंगे 5th हाउस में, यहाँ पर ये अच्छा फल नहीं देंगे। इसके अलावा 3, 6, 8, 12 में अगर बैठेंगे, 3, 6, 8, 12 हाउस में, तो वहाँ भी अच्छा फल नहीं देंगे। तो या तो अपनी नीच राशि में बैठ के और या फिर 3, 6, 8, 12 हाउस में बैठकर अच्छा फल नहीं देंगे। ये चंद्रमा के बारे में आपने देखा। और मंगल जो है वो मंगल, अब देखिए इनकी 2 राशियाँ हैं, मेष और वृश्चिक। तो मेष राशि ये है और वृश्चिक यहाँ, यानी मंगल इस लग्न के लिए पंचमेश और दशमेश बने, पंचमेश और दशमेश हुए। अब ये एक देखिए केंद्र है, दूसरा त्रिकोण है। तो केंद्र त्रिकोण का स्वामी हो कि मंगल क्या हुआ, योग कारक हो गया। योग कारक देखिए, मंगल योग कारक है और ये बहुत बढ़िया फल दे सकता है। लेकिन इसके लिए भी वही है कि इसको वेल प्लेस्ड होना पड़ेगा। अब वेल प्लेस्ड होने के लिए क्या होगा, देखिए या तो ये अपनी स्वराशि में बैठ जाएँ, अपनी यहाँ बैठेगा तो बहुत बढ़िया फल, यहाँ बैठेगा तो बहुत ही बढ़िया फल। इनकी उच्च राशि देखिए ये है 7th हाउस में, 10th मकर राशि, यहाँ उच्च के हो जाते हैं, एक्सल्टेड, तो ये बहुत बढ़िया फल देंगे। अब देखिए यहाँ पर इस हाउस में अगर बैठता है मंगल योग कारक होके, तो उच्च का है, तो ये लग्न से केंद्र हुआ, तो यहाँ पर ये रोचक योग बनाएंगे। ये रोचक योग यानी एक पंच महापुरुष योग बनेगा, वो बहुत ही बढ़िया फल देगा। इसी तरह से यहाँ पर ये इनकी मूल त्रिकोण राशि है, अगर यहाँ 10th हाउस में बैठ जाएंगे मंगल, तो यहाँ भी ये रोचक योग बनाएंगे। तो 2 जगह रोचक योग बन सकता है, अगर इस लग्न की कुंडली में मंगल 7th हाउस में बैठ जाए या अगर 10th हाउस में बैठ जाए, तो वो रोचक योग बनेगा और बहुत ही बढ़िया एक्सेलेंट फल देंगे। और इसके अलावा केंद्र में कहीं भी बैठ जाएँ, केंद्र में बैठ जाएँ, लेकिन देखिए यहाँ ना बैठें क्योंकि यहाँ पे नीच के हो गए, यहाँ पर ये नीच के हो जाएंगे, डिबिलिटेटेड, और फिर बहुत बेकार फल देंगे। तो यहाँ केंद्र में इस हाउस को छोड़ के यहाँ बैठ जाएँ, या त्रिकोण में यहाँ बैठ जाएँ, तो फिर बहुत बढ़िया फल देंगे। और लेकिन अगर 3, 6, 8, 12 में बैठें, 3, 6, 8, 12 हाउस में बैठें या अपनी नीच राशि में बैठेंगे तो फिर अच्छा फल नहीं देंगे, बहुत ख़राब फल देंगे। क्लियर। ये मंगल के बारे में देखा, तो मंगल जो है वो योग कारक हुए। अब नेक्स्ट प्लैनेट जो है बुध के बारे में देखते हैं। तो बुध देखिए यहाँ पर इनकी 2 राशियाँ हैं, मिथुन और कन्या राशि। तो मिथुन राशि जो है वो इनकी 12th हाउस में है, द्वादश भाव में, और ये 3rd हाउस में है। यानी बुध क्या हुए यहाँ पे, तृतीयेश और द्वादशेश हुए। तो 3रा हाउस और 12 हाउस ये अच्छा नहीं है, तो तृतीयेश और द्वादशेश, इसके अलावा लग्नेश चंद्रमा के भी ये शत्रु हो गए, तो यहाँ पर ये मारक हो गए। अब देखिए मारक बुध जो है वो मारक बन गए, तो इसलिए ये अच्छा फल नहीं देंगे, ये अच्छा फल नहीं देंगे। लेकिन अगर ये 3, 6, 8, 12 में बैठ जाएं, देखिए तीसरी राशि इनकी क्या है, ये यहाँ पर है द्वादश भाव में, इसके लॉर्ड बन के अगर ये 6, 8, 12 में बैठ जाएं, अगर 6, 8, 12 में बैठेंगे तो ये विपरीत राजयोग बनाएंगे। उस केस में फिर ये बहुत बढ़िया फल देंगे। एक ही कंडीशन है कि अगर ये 6, 8, 12 में बैठकर 6, 8, 12 हाउस में अगर बैठकर विपरीत राजयोग बनेगा, तभी ये बुध अच्छा फल देंगे, अदरवाइज ये कहीं भी बैठेंगे सब जगह ये खराब फल देंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट प्लैनेट बृहस्पति लेते हैं, जुपिटर। तो बृहस्पति की 2 राशियाँ धनु राशि और मीन राशि है। तो धनु या सेजिटेरियस यहाँ पर है, देखिए ये 6th भाव में, 6th हाउस में और 9th हाउस में इनकी साधारण राशि मीन राशि है। तो बृहस्पति क्या हुए, षष्ठेश और नवमेश या भाग्येश हुए। अब चूँकि ये वाली राशि इनकी भाग्य 9वें भाव काफ़ी बढ़िया माना जाता है, तो इसलिए जो है बृहस्पति यहाँ पर योग कारक हुए। इसके अलावा ये लग्नेश चंद्रमा के मित्र भी हैं, तो बृहस्पति यहाँ षष्ठेश और नवमेश होकर और लग्नेश के मित्र होकर वो योग कारक हुए। तो बृहस्पति देखिए योग कारक हो गए और बृहस्पति यहाँ पर अच्छा फल देंगे। अच्छा फल इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, लेकिन वही चीज़ है कि इनको वेल प्लेस्ड होना पड़ेगा। तो वेल प्लेस्ड का मतलब क्या है, ये केंद्र में कहीं बैठ जाएं, त्रिकोण में कहीं बैठ जाएंगे तो फिर अच्छा फल देंगे। अब केंद्र में देखिए यहाँ पे ये उच्च के हो जाएंगे, बृहस्पति 4th राशि में यहाँ अगर बैठेंगे तो ये उच्च के हो जाएंगे और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया फल देंगे।
लेकिन केंद्र में यहाँ पर ये नीच के हो जाएंगे, डिबिलिटेटेड, तो यहाँ बैठ के ये तो बंटाधार कर देंगे, बेकार, कोई अच्छा फल नहीं मिलेगा इनका, बृहस्पति का, राइट। और इसके अलावा ये देखिए 9th राशि यहाँ पर है, 6th के लॉर्ड बन रहे हैं षष्ठेश, तो षष्ठेश बन के अगर ये 6, 8, 12 में भी बैठ जाएं, 6, 8, 12 में कहीं भी बैठेंगे तो विपरीत राजयोग बनाएंगे और उस केस में ये अच्छा फल देंगे। तो बृहस्पति जो है यहाँ पर योग कारक हैं, उसके लिए इनको या तो 1 नंबर में बैठें, यहाँ बैठें, या त्रिकोण में कहीं बैठें, या 6, 8, 12 में बैठकर वो विपरीत राजयोग बनाएं, तब वो बृहस्पति अच्छा फल देंगे। अदरवाइज़ वो अगर कहीं और बैठेंगे 3 नंबर में, या वो और कहीं नीच राशि में यहाँ बैठेंगे तो फिर वो अच्छा फल नहीं देंगे, या 6, 8, 12 में बैठकर विपरीत राजयोग नहीं बना तब भी अच्छा फल नहीं देंगे। अब नेक्स्ट प्लैनेट जो शुक्र लेते हैं, तो शुक्र देखिए, शुक्र की 2 राशियाँ वृक राशि और ये तुला राशि होती है। तो ये एक राशि यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इसके मतलब ये चतुर्थेश और एकादशेश बने। चतुर्थेश 4th के लॉर्ड और एकादशेश यानी 11th हाउस के लॉर्ड बने, तो यहाँ पर शुक्र चतुर्थेश, ये भी अच्छा घर, ये भी अच्छा घर, आय का घर है, लेकिन ये लग्नेश चंद्रमा के शत्रु हैं, तो इसलिए ये क्या हुआ, ये सम हो गए। सम माने एवरेज फल देने वाले हो गए। तो सम में देखिए शुक्र आ गए, तो शुक्र जो हो गए यहाँ पर ये सम या एवरेज फल देने वाले हो गए। लेकिन एक एवरेज फल देने के लिए भी इनको वेल प्लेस्ड होना पड़ेगा। तो वेल प्लेस्ड का मतलब कि ये केंद्र में बैठें, त्रिकोण में बैठें, अच्छी राशि में बैठें, तो तब ये अच्छा फल देंगे। तो केंद्र में यहाँ बैठ जाएँ, यहाँ बैठ जाएँ, यहाँ बैठ जाएँ, यहाँ बैठ जाएँ, अच्छा फल। शुक्र अगर यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, या यहाँ पर उच्च राशि हो गई देखिए एग्जल्टेड, तो यहाँ पर अच्छा फल देंगे। ये है। इसके अलावा ये यहाँ बैठ के भी स्वराशि में अच्छा फल देंगे। तो यहाँ बैठकर अच्छा फल स्वराशि, यहाँ अच्छा फल, और यहाँ पे बैठ के उच्च के होके बहुत बढ़िया फल देंगे। और लेकिन अगर ये यहाँ पर ये तो इनकी नीच राशि डिबिलिटेटेड देखिए 3rd हाउस में आ रही है, तो फिलहाल अगर ये 3, 6, 8, 12 में कहीं बैठेंगे, 3, 6, 8, 12 में कहीं बैठेंगे, तब ये अच्छा फल नहीं देंगे और उस केस में ये फल बहुत ख़राब देंगे। तो अदरवाइज़ जो है ये एक एवरेज फल देंगे, लेकिन अच्छा फल देने के लिए इनको यहाँ बैठें 4th हाउस में, या अपनी दूसरी राशि यहाँ 11th हाउस में बैठें, या उच्च होके 9th हाउस में बैठेंगे, तब बढ़िया फल देंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट प्लैनेट शनि लेते हैं। तो शनि की 2 राशियाँ मकर और कुंभ। तो मकर राशि देखिए 7वें स्थान में, और कुंभ राशि यहाँ 8वें स्थान में है। तो ये भी स्थान मारक स्थान, और ये 8वां स्थान ये आयु मृत्यु का स्थान है, तो ये भी अच्छा स्थान नहीं है, तो ये मारक बन गए। इसके अलावा शनि देखिए लग्नेश चंद्रमा के भी शत्रु हैं, तो ये पूरी तरह से अति मारक, बहुत ज़्यादा मारक हो गए। तो शनि यहाँ पर किसी भी तरह से अच्छा फल नहीं देंगे। एक ही कंडीशन बचती है इनके लिए कि अगर उस व्यक्ति की कुंडली में ये 6, 8, 12 में बैठकर विपरीत राजयोग बनाए, क्योंकि देखिए अष्टमेश बने, अष्टमेश होके अगर ये 6, 8, 12 में कहीं बैठेंगे तब ये अच्छा फल देंगे, उसमें विपरीत राजयोग बनेगा तब ये अच्छा फल देंगे। क्लियर। तो इस तरीके से देखा आपने कि ये कर्क लग्न की कुंडली में आपको बताया कि योग कारक ग्रह जो है वो चंद्र, मंगल और बृहस्पति होंगे, और मारक ग्रह सूर्य, बुध और शनि हैं, और सम ग्रह जो है शुक्र हुए। और राहु केतु के बारे में तो ये है कि उनकी अपनी कोई राशि नहीं है। राहु केतु अगर अपनी उच्च राशि में बैठ जाएं या अपने मित्र की राशि में बैठेंगे तो अच्छा फल देंगे, और अगर अपने शत्रु की राशि या नीच राशि में बैठेंगे तो फिर वो खराब फल देंगे। तो इस तरह से कर्क लग्न की कुंडली के बारे में आपको बताया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सब, इसको ध्यान से देखिए, समझिए, स्टडी करिए, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग, और ख़ुद अपनी कुंडली में भी आप देख सकते हैं, या अपने रिलेटिव से, अपनी फ्रेंड्स की कुंडली में देखिए, और ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल उसी तरह से मिलेंगी। थैंक यू।